वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.7 जिसमें हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती कौन सी है। तो देखते हैं पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग अ कॉमन सोल्यूशन। ऐसा आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिनका सोल्यूशन हमारे पास कॉमन हो इस कॉल्ड द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर एक्स वाई विच सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द सोल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम। मीन ऐसे ऑर्डर पेयर का सेट जो कि इक्वेशन के सिस्टम को सेटिस्फाई करे उसे हम कहते हैं सोल्यूशन सेट। अब यहाँ हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन है। पहले हमने सॉल्व करना है और सॉल्व अ सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिनके अंदर दो ही वेरिएबल हैं। उसमें क्या है हमारे पास, व्हेन वन इक्वेशन इज़ लीनियर। वो जो दो इक्वेशंस हमें दी हुई है उनमें एक इक्वेशन हमारी लीनियर है और दूसरी हमारी क्वाड्रेटिक है। तो देखिए हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, और दो ही वेरिएबल हैं, लेकिन एक इक्वेशन हमारे पास लीनियर है और एक इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों बिल्कुल सेम है। यहाँ मैं आपको करवा रही हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसे देखकर आप इजीली क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। देखें इसका सोल्यूशन। ये है पहली इक्वेशन, इसे मैं नाम देती हूँ 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। और दूसरी इक्वेशन है मेरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन लीनियर है और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक है। हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो मेरे पास ये लीनियर इक्वेशन है मैं इसमें से निकालती हूँ किसी एक वेरिएबल की वैल्यू। चाहे तो आप x की निकाल लें, चाहे y की निकाल लें, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और जिसकी वैल्यू निकल आएगी उसे सेकेंड इक्वेशन में पुट करके हम वहाँ से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ वेरिएबल x की वैल्यू। अगर मैंने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले यहाँ पे 2y एक्स्ट्रा है। 2y को हम लेके जाएंगे राइट साइड पे, तो मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस 2y। अभी मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या एक्स्ट्रा है? यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है। 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या होगा? डिवाइड। तो x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3। ये हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली है इक्वेशन नंबर 1 से। अब जिस इक्वेशन से हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट किया उसे उसी इक्वेशन में पुट नहीं करते। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा, जिसमें हम ये करते थे कि किसी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाली और जिस इक्वेशन से निकाली है उसे उसी इक्वेशन के अंदर पुट नहीं करना, दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो अब ये मैंने एक्स की वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 1 से, मैं इसे 1 में पुट नहीं करूँगी। अब हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम वेरिएबल x की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास क्या आएगा? x की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3 और होल का स्क्वायर प्लस वेरिएबल x है हमारे पास 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3 और ये y एज इट इज़ माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। देखें अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से कंप्लीट इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल y में कन्वर्ट हो गई है, जिसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। अब यहाँ होल का स्क्वायर फ्रैक्शन फॉर्म है, इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग होगा और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग होगा। जब आप न्यूमरेटर का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा और नीचे 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। क्यों? क्योंकि ऊपर हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसका होल का स्क्वायर जाएगा। प्लस हमारे पास क्या होगा? ये y इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। y हमें न्यूमरेटर में दिया हुआ तो ये न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, ना कि डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय आएगा हमारे पास 3 माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। अब हम यहाँ खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, जो कि मेरे पास क्या होगा? a का स्क्वायर। यहाँ मैं आपको बता दूँ फार्मूला हमारे पास क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये होता है हमारे पास फार्मूला। हम यहाँ फार्मूला खोलते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 9 और प्लस y प्लस 2y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1।
ये हमारे पास आएगा। अब हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4y प्लस 4y स्केयर डिवाइडेड बाय 9 और प्लस y प्लस 2y स्केयर। अब 2y स्केयर और माइनस वाई स्केयर सेम टर्म्स हैं, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सॉल्व ऐसे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन में है जिसके डिनोमिनेटर में 3 है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसे सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। इज़ इक्वल टू 1, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब देखिए इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन है। अब आप देखें ये इक्वेशन हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है जिसके डिनोमिनेटर में 9 और 3 है। तो इसका इजी मेथड ये है कि अगर हम इस फ्रैक्शन को एज इट इज़ लेके चलें तो सॉल्व करने में थोड़ा सा इशू होगा। तो हम ये करते हैं कि डिनोमिनेटर में 9 और 3 है, हम क्या करते हैं कि 3 आपके पास 3 की टेबल पे डिविजिबल होता है, 9 हमारे पास 3 की टेबल पे भी डिविजिबल होता है, अपने पे भी और 1 पे भी। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन की दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाई both sides of equation by 9। हमने इक्वेशन की दोनों साइडों को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हमारे पास ये आएगा 1 प्लस 4y प्लस 4y स्केयर डिवाइडेड बाय 9 और प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2y स्केयर डिवाइडेड बाय 3 और माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय वाई स्केयर इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 9। अब ये 9 इस 9 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 प्लस 4y प्लस 4y स्केयर और 3 1 दा 3 3 दा 9। तो यहाँ हमारे पास बचेगा 3y प्लस 2y स्केयर और यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा y स्केयर से, तो हमारे पास आएगा 9y स्केयर और 1 मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो हमारे पास आ जाएगा 9। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास आएगा 1 प्लस 4y स्केयर, यहाँ हम 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आएगा 3y प्लस 6y स्केयर माइनस 9y स्केयर इज़ इक्वल टू 9। अब हम सारे एक्सप्रेशन को एक साइड पे ले आते हैं और सेम वेरिएबल वाली टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 4y और प्लस 4y स्केयर प्लस 3y प्लस 6y स्केयर माइनस 9y स्केयर और माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 1 और 9, 1 के साथ प्लस साइन है और 9 के साथ माइनस साइन है, तो हम दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट और हमारे पास आंसर आएगा -8। 4y और हमारे पास 3y, ये सेम y वाली टर्म्स हैं, इन दोनों के साथ प्लस साइन है, हम इन्हें करेंगे ऐड, तो हमारे पास आएगा 4 5 6 7y। ये हमारे पास एक स्केयर वाली टर्म है, ये भी एक स्केयर वाली टर्म है और ये भी एक स्केयर वाली टर्म है। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 4 के साथ भी प्लस है और 6 के साथ भी प्लस है, तो हम इन दोनों को करेंगे ऐड, हमारे पास आंसर आएगा 10y स्केयर और माइनस 9y स्केयर हम एज इट इज़ लिख लेते हैं इज़ इक्वल टू 0। अब -8 प्लस 7y एज इट इज़। अब अगेन ये दोनों y स्केयर वाली टर्म है, इन दोनों को अगेन हम सॉल्व करेंगे, इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और आंसर हमारे पास आएगा प्लस y स्केयर, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन है। अब मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख लेती हूँ, तो ये मेरे पास ऐसे आएगी। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करनी है और ये फैक्टराइजेशन की वो वाली टाइप है जिसमें हम आखिरी नंबर के फैक्टर्स बनाते हैं, उन्हें ऐसे रीअरेंज करते हैं कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे सेंटर वाली टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाली टर्म। तो अब हम 8 के फैक्टर्स बनाते हैं। 8 के फैक्टर्स होंगे 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। ये हमारे पास हैं 8 के फैक्टर्स, जिन्हें हमने ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 7y मिले और मल्टीप्लाई करने पे हमें 8 मिले। तो देखें 2 2 दा 4 और 4 2 दा 8, ये 1 भी इसके फैक्टर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। 2 2 दा 4 और 4 2 दा 8, 8 माइनस 1 करेंगे तो हमें 7 मिलेगा और 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 8 मिलेगा। हमें चाहिए y स्क्वायर प्लस 8y माइनस y और -8 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स को साइन की बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हमने इसके साथ प्लस लगाना है या इसके साथ प्लस लगाना है, इसके साथ माइनस लगाना है या इसके साथ माइनस लगाना है। जब आप इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो आपने उन्हें ऐसे रीअरेंज करना होता है कि सेंटर वाली दोनों आपके पास उन दो फैक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हमें सेंटर वाली टर्म अलॉन्ग विद देयर साइन मिले और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाली टर्म अलॉन्ग विद देयर साइन मिले। अब यहाँ मुझे +7 चाहिए, अगर मैं 8 के साथ माइनस साइन लगाऊँ, देखें
और 1 के साथ प्लस लगाऊंगी तो मुझे -7 मिलेगा, जबकि मुझे यहाँ चाहिए +7। इसका मतलब ये है कि मैंने 8 के साथ प्लस लगाना है और 1 के साथ माइनस लगाना है, तो ही मुझे +7 मिलेगा। अब यहाँ चाहिए मुझे -8। अब इसमें देखें, अगर -8 हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें -8 ही मिलेगा, लेकिन ये वाली सिचुएशन हमारी ये वाली कंडीशन पूरी नहीं कर रही थी। तो हमने क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो हमें -8 मिलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ दो के फैक्टर्स बनाते हैं। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं y को, तो हम y को कॉमन लेंगे। अंदर क्या आएगा हमारे पास, y + 8। मुझे नहीं पता यहाँ मैंने कॉमन क्या लेना है, लेकिन मुझे ये पता है कि ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन दोनों जगह सेम आना चाहिए, तो यहाँ भी एज इट इज़ ये आ जाएगा। अब ऊपर मुझे चाहिए -y, लेकिन यहाँ है +y। मीन बाहर अगर मैं -1 लगा दूँ तो -1 इससे मल्टीप्लाई होकर -y देगा, और -1 + 8 से मल्टीप्लाई होकर -8 देगा। इट मीन ये मेरे फैक्टर करेक्ट हैं। अब ये दोनों = 0 हैं। इसका मतलब क्या है कि y + 8 0 के बराबर और y - 1 0 के बराबर। तो हमारे पास आ गया y + 8 = 0 और y - 1 = 0। अब हम एक वैल्यू y की यहाँ से निकालेंगे और एक वैल्यू हम y की यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, y - 1 = 0। तो हमारे पास यहाँ y के पास क्या एक्स्ट्रा है, +8, ये उस साइड पे जाएगा तो -8 हो जाएगा, और यहाँ एक्स्ट्रा है -1, ये उस साइड पे जाएगा तो +1। तो एक y की वैल्यू हमारे पास आई है -8 और एक हमारे पास आई है 1। ये हमने y की दोनों वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब इन y की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में, सॉरी 1 में नहीं, अब जो हमने x वेरिएबल वाली इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट करेंगे। देखें वो इक्वेशन कौन सी, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये थी इक्वेशन नंबर 2। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। हमने अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर y की वैल्यू पुट करनी है, और पुट करके यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे तो आप इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन 3 में पुट करना ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि हमने जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है वो एक साइड पे है और बाकी पूरा एक्सप्रेशन एक साइड पे है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे y की इक्वेशन नंबर 3 में। अब यहाँ पे मैं y की दो वैल्यूज़ निकली हैं, तो हम दोनों वैल्यूज़ बारी बारी पुट करेंगे। अब मैं पहले पुट कर रही हूँ -8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। इसे हम पुट करते हैं, यहाँ हम बता देते हैं कि हम पुट करें बाय पुटिंग वैल्यू y = -8। क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं तो मैं यहाँ प्रोमिनेंट करके बता देती हूँ कि मैंने पहले कौन सी वैल्यू पुट की है, y = -8 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो 1 हमारे पास, और ये 2 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा -16, क्योंकि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस देगा, डिवाइडेड बाय 3। अब 1 के साथ प्लस है और 16 के साथ माइनस है, दोनों के साइन डिफरेंट है तो हम माइनस करेंगे। आंसर हमारे पास आएगा -15 डिवाइडेड बाय 3, तो जो कि कैंसिल होकर देगा -5। तो यहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू निकली है -5। नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए अगेन हम क्या अब अगेन बाय पुटिंग वैल्यू y = 1 इन इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू पुट करेंगे 1। अब 1 पुट करते हैं, x = 1 + 2, यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास आएगा 1 + 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। तो 2 + 1 हमारे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आएगा 1। तो ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू निकल आई है 1। ठीक है, अब हम बताएंगे अपना फाइनल आंसर, जो कि है हमारा सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा। हमारे पास x की वैल्यू निकली है -5, जब हमारे पास y क्या था, -8। ये हमने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है, जिसमें पहली वैल्यू x की होगी और दूसरी हमारे पास किसकी होगी, y की। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, y की वैल्यू जब हमने ली थी 1, तो हमारे पास x भी निकला है 1। तो दूसरा ऑर्डर पेयर है हमारे पास 1 1। तो ये है हमारा सोल्यूशन सेट, जिसमें हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखी हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसे देखकर आप इजीली अपना क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।